क्या पैरालिसिस, लकवा, जिसे हम आयुर्वेद में पक्षाघात कहते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाई से क्या जल्दी ठीक हो जाता है? ऐसा अक्सर लोगों का सवाल रहता है। तो आज हमारे पास एक ऐसे रोगी के अटेंडेंट हैं जिनको कुछ समय पहले पैरालिसिस हो गया था। सडन से जब वो सो के उठे तो उनको लगा कि ऐसा कुछ हो गया है, बोला नहीं जा रहा है, एक पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कुछ एक दवाइयाँ मैंने उनको बताई आयुर्वेदिक, और फिर उनको थोड़ा हौसला हुआ तो सुबह लेके आए। आज उनसे हम चर्चा करेंगे कि कितनी देर में उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा से लाभ मिला और कैसे कैसे वो धीरे धीरे करके, आज बात करें तो पूर्णतः कुछ ही समय में, हफ्ते में ही ठीक हो गए। तो दिनेश जी, आपकी मदर को क्या हुआ था? सर वो पैरालाइज की थी, शिकायत बता रहे थे, थोड़े सिम्टम उनको ऐसे ही लग रहे थे जी। उनकी बिल्कुल उठना बंद हो गई थी और बोल तो बिल्कुल ही नहीं पा रहे थे, करके ऐसे इशारे कर रही थी। अच्छा। तो जैसे ही आपसे मैंने फोन पे संपर्क किया तो आपके पास में उनको ले गया। जो फोन पे आपने दवाई बताई थी वो मैंने उनको उधर दी, और यहाँ आने के बाद जो आपने ट्रीटमेंट किया आयुर्वेदिक तरीके से, जो नसों का जो था, उससे उनको काफी आराम मिला। तो बात करें तो वर्ड भी नहीं बोल पा रहे थे, और पार्ट जो हिस्सा था जो वो फेस का भी, और एक साइड से प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। जी जी जी। तो जो मैंने आपको आयुर्वेदिक नुस्खा बताया कि आप घर पे एक बार ये स्टार्ट करके देखिए, तो वो देने के बाद भी आपको आज कुछ उम्मीद बढ़ी? बिल्कुल सर, उम्मीद है क्या बड़ी, दोबारा दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमको तो। और जब हमने यहाँ से आपको बुलाया, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, ट्रीटमेंट करने के बाद गए आप, तो कितने दिन के बाद वो पूर्णतः यूं के यूं जैसे थे वैसे हो गए? अभी तो उन बातों को तो सर वैसे 15 दिन हो गए, लेकिन आपने दवाई दी थी वो 1 हफ्ते की ही दी थी, और वो 4 दिन में तो बोलने लगी थी। देखो कितना शीघ्र काम करता है आयुर्वेद। अगर हम किसी आईसीयू में एडमिट हुए हैं, एमआरआई स्कैन करें, तमाम चीजें करें, तो भी उतना जल्दी रिकवरी, चलने लग जाए पेशेंट, ऐसा संभव शायद मेरे अनुसार तो नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के तौर पे जब आवश्यकता पड़ती है तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी हमें, ऐसा नहीं कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो कि एक सदियों पुरानी चिकित्सा है, जो कि हमारी संस्कृति भी है और हमारे इतिहास में उसका वर्णन पूर्णतः दिया गया, आयुर्वेद यानी कि साइंस ऑफ लाइफ, जो मनुष्य मात्र के लिए ही है, तो उसको अपनाने से शीघ्र भी कार्य किए जाते हैं। मिथ्या रहती है कि वो सहज काम करता है और पूर्णतः काम नहीं करता है। उसी तथ्य को क्लियर करने के लिए आज हमने ये संवाद आपके सामने रखा कि आप लोगों का भी मानसिक तौर पे ये क्लियर होए कि आयुर्वेदिक चिकित्सा धीरे धीरे काम करती है, शीघ्र काम नहीं करती है, पूर्णतः नहीं करती, और परहेज बहुत रखने पड़ते। क्या कोई परहेज भी बताया हमने? हम बस थोड़े बहुत परहेज बताए थे सर, जैसे मम्मी को खाना नहीं खिलाना, खिचड़ी दलिया देना, और जैसे वो स्मोकिंग करती है तो उनकी स्मोकिंग बंद करवा दी। यानी कि कोई ऐसा परहेज भी नहीं बताया जाता कि जो मनुष्य आसानी से ना कर सके। तो आप लोगों को भी जब ऐसी किसी को भी अगर परेशानी होए तो आपका आयुर्वेद के बारे में क्या कहेंगे, विश्वास लगे आपको? क्या पहले लगता था कि ऐसा कि तुरंत ठीक हो जाएगा? ऐसा तुरंत बड़ा नहीं लगता था सर, लेकिन आयुर्वेद के ऊपर विश्वास तो है, धीरे धीरे काम तो करता है। तो जैसा कि दिनेश जी ने हमें अपना अनुभव शेयर किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। उन्होंने अपना समय देके हमसे ये साझा किया कि आप लोग उसे प्रेरणा ले सकें। और जब भी ऐसी कोई भी दिक्कत होती है, इवन कोई भी इमरजेंसी होती है, हार्ट अटैक भी होता है, ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक एक जैसा ही होता है, तो आयुर्वेदिक नजदीकी किसी भी चिकित्सक से आप मिलकर संपर्क करके चिकित्सा आरंभ करें। अगर आपके जीवन में प्राण है प्रभु के दिए हुए, तो आयुर्वेदिक चिकित्सा आपको पूर्णतः और सफलतापूर्वक ठीक कर देती है। थैंक यू।